दोस्तों, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर एक और बड़ी मुसीबत आने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के ठेकेदार हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ। और मामला ये है कि करीब 89 करोड़ रुपए यानी कि 89,000 करोड़ रुपए के आसपास पेंडिंग है, जो इन ठेकेदारों को दिए जाने थे, लेकिन सरकार की तरफ से ये पैसे रिलीज ही नहीं किए गए। जिसके बाद ठेकेदार एसोसिएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा नाराज है और अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसका कुल मिला के धनराशि जो बनती है वो 89,000 करोड़ रुपए बनती है, जो इन्हें नहीं मिले हैं। जिसके बाद काफी नाराज हैं महाराष्ट्र के ठेकेदार और अब हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों देखिए, बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो है महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए काम के बिलों का भुगतान न होने पर प्रदेश के ठेकेदारों महायुति सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब बॉम्बे खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। ठेकेदारों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए किए गए कार्यों के 89,000 करोड़ रुपए यानी 89,000 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया। कितनी बड़ी धनराशि है दोस्तों जो पेंडिंग है। महाराष्ट्र के ठेकेदारों के प्रतिनिधि निकाय ने मुंबई, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर स्थित हाईकोर्ट की पीठों में याचिका दायर करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने थाने में बैठक के बाद कहा कि सरकार से हमारा बकाया भुगतान लगभग 89,000 करोड़ रुपए है, जबकि राज्य सरकार केवल 4,000 करोड़ रुपए ही जारी कर रही है। यही वजह है कि ठेकेदारों ने सरकार को अदालत में घसीटने का फैसला कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरे महाराष्ट्र का मामला है, जहां से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अब ठेकेदारों ने मन बनाया। हालांकि मामला काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि काफी लंबा समय हो गया, इसलिए अभी मामला अदालत तक पहुंचने जा रहा है। देखिए, दरअसल महाराष्ट्र के ठेकेदार संघ की ओर से पिछले साल से ही बकाये की मांग की जा रही थी। फरवरी में उन्होंने राज्य के शीर्ष नेताओं को एक पत्र लिखा था, जिसमें सभी चल रहे बुनियादी ढांचे के कामों को रोकने की चेतावनी दी गई थी। जुलाई 2024 से कथित तौर पर विभिन्न विभागों से 89,000 करोड़ जो है रुपए का भुगतान नहीं किया गया। राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से काम रोकने के बावजूद ठेकेदारों को अभी तक का भुगतान नहीं किया गया है। अब सबसे ज्यादा जो बकाया बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग का। ठेकेदारों की कुल 89,000 करोड़ रुपए के बकाये में राज्य के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी से 46,000 करोड़ रुपए जो है पेंडिंग है। जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के तहत जल जीवन मिशन से 18,000 करोड़ रुपए, और वहीं बात करें अगर सिंचाई विभाग से 17,700 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास विभाग से 8,600 करोड़ रुपए। तो देखिए दोस्तों, कितना ज्यादा जो है वो ठेकेदारों का पैसा जो अभी तक रुका हुआ है, जिसके खिलाफ वो अब धीरे धीरे कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिलिंद भोसले और क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि मार्च में जारी किए गए 4,000 करोड़ रुपए का कुल बकाया राशि मात्र 5% थे और ठेकेदारों के लिए इतने कम राशि में काम जारी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिलिंद भोसले ने आगे कहा है कि कोई भी ठेकेदार काम नहीं कर पाएगा, इसे निश्चित रूप से राज्य में विकास कार्य ठप हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर सिर्फ सड़क का होता मामला या बाकी कुछ और होता, यहाँ सिंचाई विभाग भी है, ग्रामीण विकास भी है, कई अन्य मामले हैं जहां पर ठेकेदार ये काम कर रहे थे। अब उनके तमाम जो पैसे हैं, अब उनको लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेराबंदी करने की तैयारी जो है वो चल रही है। अभी तो ये एक मामला था दोस्तों जो मैंने आपको बताया। याद होगा आपको, हमने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार पर जो रेवेन्यू जनरेट करने का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो लोन अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। और विधानसभा चुनाव से पहले जो महाविकास आघाड़ी के नेता है वो लगातार ये बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार पर पहले से ही जो लोन है उसका बहुत बड़ा बोझ है, और महायुति सरकार लाडली बहन योजना जो है वो चुनाव जीतने के लिए ये एक योजना स्कीम ला रही है। और हालांकि उस दरमियान इस योजना की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कई नेता ये कहते आए, शरद पवार भी ये बात कहते आए कि इससे और भी ज्यादा बोझ बढ़ेगा। उसके बाद देखा गया कि जब चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे किस तरीके से कटौती हुई है उसकी खबर आप लगातार पढ़ रहे होंगे। और तो और कई और परियोजनाएं हैं जिनमें गैर जरूरी खर्चे जो है उसको कम करके कैसे भी इसको विधिवत जो है वो बराबर बराबर बांटा जाए, लेकिन फिर भी जो अमाउंट है वो महाराष्ट्र सरकार को कम पड़ रही है। इसलिए आप देखिए कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हैं, परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले ही वित्तीय विभाग से नाराजगी जताई थी, जब परिवहन
कि कई सारे कर्मचारियों के सैलरी को लेकर के बात कही गई थी। कई सारे कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई थी और कहा गया, एकनाथ शिंदे की तरफ से ये आरोप लगाया गया, उनके मंत्री की तरफ से, कई सारे मंत्री इन्होंने कहा कि जानबूझ के हमारी फाइलों को डिले किया जा रहा है वित्तीय विभाग से, जिसको लेकर दोनों ही तरफ से काफी खींचतान भी देखने को मिली। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे लाडली बहन योजना के द्वारा 8 लाख जो करीब-करीब जो लाडली बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनको अब 500 रुपए तक ही दिया जाएगा, जो रिपोर्ट्स आई, क्योंकि उन्हें पीएम जो किसान निधि है उससे भी लाभ मिल रहा है, इसलिए उनकी जो 1500 की धनराशि थी वो घटा के 500 कर दी गई है। तो वहां भी कटौती की गई। उसके बाद कई सारे कैटेगरीज के हिसाब से कई सारी लाडली बहनों के नाम बाहर किए गए। तो कैसे भी करके चीजें जो है वो मैनेज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि लाडली बहन योजना में जो किस्त बांटी गई उससे महाराष्ट्र सरकार पर जो है वो बोझ बढ़ा है। लोन अमाउंट क्योंकि पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है, जिसको लेकर के लगातार मंत्रिमंडल में हम देखते हैं कि बैठकें भी चलती रहती हैं। और ऊपर से अब ये खबर, इसमें ठेकेदारों के 89,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं दिए गए हैं, जिसको लेकर के अब हाईकोर्ट का रुख किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद सरकार क्या किस तरीके से 4% कह रहे हैं कि 4 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, कुछ समथिंग 4,000। उसके बाद वो टोटल अमाउंट का 5% ही था, जो कि कम पड़ रहा है ठेकेदारों को, कहा जा रहा है, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, क्या वाकई में अब ये मामला कानूनी तौर पर लड़ा जाएगा जैसा कि ठेकेदार कह रहे हैं, या फिर सरकार जो है कोई और रास्ता निकालेगी। लेकिन इन सब बातों में एक चीज क्लियर हो रही है दोस्तों, फंड का इश्यू लगता है जरूर आ रहा है, क्योंकि लोन पहले से ही महाविकास अघाड़ी ये कहती रही है कि लोन अमाउंट बढ़ता जा रहा है, भारत सरकार पर बोझ बढ़ता जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए जो योजनाएं लाई गई थी वो योजना ही अब भारी पड़ रही है। कई सारी ऐसी बातें जो है वो महाविकास अघाड़ी कहती रहती है। लेकिन अब देखिए कि अब जो ये तमाम चीजें जो पेंडिंग है, क्या इसकी वजह वाकई में जो फंड की कमी है वो है, या फिर कुछ और इसके पीछे कारण है। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो और भी चीजें सामने होंगी, या फिर उससे पहले कुछ और सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर से महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत जरूर बढ़ने वाली है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।